हमारे तीसरे रामकेश मीना जी हैं, ये मेरे ख्याल से भरतपुर राजस्थान से है ना सर आप? हाँ, दौसा राजस्थान। तो बड़ी दूर से आए हैं, राजस्थान से आए हैं। राजस्थान से आकर के सर यहाँ अपना मार्बल का बिजनेस स्टार्ट किए हैं। तो सिर्फ यहाँ नहीं, रांची में नहीं, मेरे ख्याल से लोहरदगा में कुछ दिन पहले 31 को मेरे ख्याल से लोहरदगा में इनका एक शोरूम का ओपनिंग था। तो सर आप रांची आकर के ये भी अपने आप में एक स्ट्रगल है क्या? आपको क्या लगता है, यहाँ झारखंड में आपको 10-15 साल मेरे ख्याल से हो गया है, तो झारखंड के आदिवासी राजस्थान जा कर के अपना बिजनेस सेटअप करने के लिए मतलब वैसा माहौल वहाँ मिल पाएगा? मैं धन्यवाद बोलना चाहूँगा जय भाई आपको और ये लोकतंत्र 19 और टीम दुमकुड़िया को जो आप लोगों ने इस मंच पर बुलाया। बिल्कुल आपने एक बहुत बड़ा क्वेश्चन कर दिया कि हमारा देश का आदिवासी चाहे किसी भी स्टेट का हो कि दूसरे स्टेट में जाकर बिजनेस कर पाएगा क्या? बिल्कुल कर पाएगा। मैं इसका ये उदाहरण हूँ कि जैसे मैं राजस्थान छोड़ करके मैं यहाँ आ गया। आज से लगभग 15-16 साल पहले मैं एक एग्ज़ाम देने आया था बोकारो। तो मुझे ऐसा अटपटा लगता था कि मैं कहाँ आ गया, कितना दूर आ गया। और तैयारी करता था, रेलवे वगैरह में 3 बार मेरिटों में रहा हूँ, पढ़ाई की है, एजुकेशन की है, पूरा करने के बाद 26 या 27 का एज हुआ था मेरा। अभी वर्तमान में 36 एज है मेरा। ज़्यादा एज नहीं है, आप लोगों को थोड़ा हो सकता है कि शरीर से ज़्यादा एज लगता हो, क्योंकि मैं जैसे अभी भाई ने एक क्वेश्चन एक बताया ना कि मैं दूध और घी खाने वाला इंसान हूँ। मैं और कुछ नॉन वेज वगैरह में नहीं खाता, वेजिटेरियन व्यक्ति हूँ। तो मैं ये एक मैसेज देना चाहता हूँ आप लोगों को। आपने जो बताया कि मैं भी एक पढ़ाई कर रहा था, सोचता था नौकरी लगूँ, नौकरी में सक्सेस नहीं हो पाया। सोचता था सोशल वर्कर राजनीति में जाऊं, वहाँ भी बहुत कठिनाई थी। फिर बाद में सोचा कि क्यों ना हम एक बिजनेसमैन बने, और बिजनेसमैन बनने के लिए मैं आपको एक उदाहरण देना चाहता हूं जो मेरा उदाहरण है। मैं लगभग आज से 10 साल पहले झारखंड आया था सिर्फ 1000 रुपये लेकर के। परंतु एक लगन होती है इंसान की कि बिजनेस कैसे कर सकते हैं। बिजनेस करने के लिए आदमी को 16 घंटे काम करना पड़ता है साथियों, जो मैं 10 साल से लगातार कर रहा हूं और वर्तमान में उस पे चल रहा हूं। मेरा हो सकता है नींद लेने का आइडिया 4 से 5 घंटा मैं सोता हूं रात में, 4 से 5 घंटा। और हो सकता है कम सोने की वजह से ही आज जो शरीर का मोटापा है ये बढ़ रहा है। परंतु साथियों, जब परिवार चलाना होता है, समाज में आगे बढ़ना होता है, समाज को सही दिशा होनी होती है, तो वर्क करना पड़ता है। तो कोई भी बिजनेस ऐसा नहीं है कि आप आज में मार्बल का, स्टोन का, कुछ यहाँ जैसे सभी तरह के कोई गार्डन, रिसोर्ट, पार्क, सब तरह के वर्क कार्य मिलते हैं, सभी तरह के काम कर रहे हैं और आगे भी हम उस चीज़ के लिए बहुत। आज अकेला बंदा हूँ, दिमाग में 50 को आइडिया हैं कि उस बिजनेस में सक्सेस हो जाते हैं। एक तो सबसे पहले मैं मैसेज देना चाहता हूँ, जो हमारे अंदर एक नकारात्मकता बनी हुई है, बिजनेस करने से पहले, आइडिया लेने से पहले हम क्या सोच लेते हैं, नहीं पता नहीं हम फेल हो जाएंगे। कभी भी फेल होने की नहीं सोचना है, हमेशा पास होने की मतलब पॉजिटिव सोच रखनी है। और एक चीज़ और रहता है, जैसे आइडिया बहुत से लोग, मैं यहाँ जब आज मेरा 4 ब्रांच है जो भैया ने बताया अभी, अजय भाई ने, तो सब लोग मेरे को कहते थे यहाँ पर कि आप बाहर रोड पर इस तरह से सामान को मत रखिए, यहाँ चोरी हो जाएगा, उस तरह हो जाएगा। मैं उनसे एक ही बात कहता था कि चोरी हो जाएगा, चोर करने वाला चोरी कर लेगा, कोई दिक्कत नहीं है, अपना किस्मत को वो नहीं ले जाएगा। अगर अपना किस्मत बुलंद है, अपना जज्बा है अपने अंदर, तो कोई कुछ नहीं कर सकता। और आज वही है कि सब लोग हमको यही बोलते हैं कि आपका जज्बे की बदौलत आप आज आगे बढ़ रहे हैं। तो मैं ये सबसे बड़ा एक आपको एक उदाहरण देना चाहूँगा कि हमारे ट्राइबल समाज में, कि कहीं भी हम किसी भी स्टेट में जाकर के जिस स्टेट के अनुकूल बिजनेस हो, उस स्टेट के अनुकूल बिजनेस करना चाहिए। चाहे हमारे ट्राइबल एक दूसरे प्रदेश में उनके साथ में जुड़ के, हाँ ये मैं मानता हूं कि आप ट्राइबल होने के नाते, वैसे नहीं बोलना चाहिए पर मैं बोल देता हूं क्योंकि ये थोड़ा सा है कि आपको अदर समाज सपोर्ट नहीं करेगा। ये सच्चाई है, क्योंकि मैंने ये चीज़ देखा है। परंतु हमको अपना वो चीज़ जो कठिनाई आती है उनको क्या है, छोड़ देना है
और अच्छी जो सकारात्मक पॉजिटिव जो बातें हैं उन बातों को अंदर ग्रहण करना है। गलत बात बाहर, सही बात अंदर, और उन्हीं अंदर की बातों को लेकर के अपने जो आगे समाज को बढ़ाते हुए चलना है। मैं भी सोचता था कि मैंने बताया कि राजनीति में जाऊं, उस तरह से करूं, परंतु साथियों आज आप देखते हैं देश में राजनीति में चाहे देश का प्रधानमंत्री क्यों नहीं बन जाए इंसान, परंतु वो निर्भर किस पर रहता है? बिजनेसमैन पर। क्या गलत बोल रहा हूं मैं आपको? निर्भर आकर चाहे अडानी अंबानी चाहे कोई भी हो, निर्भर तो उसी पर रहता है ना। तो हमारा समाज तभी आगे बढ़ सकता है जब हम बिजनेस में आगे बढ़ेंगे। और आप ये नौकरी पैसा ठीक है, जिसका किस्मत होता है नौकरी में आगे बढ़ जाता है, नौकरी लग जाता है, परंतु नौकरी लग के भी 60 साल का जो एज हो जाती है उसके बाद में भी उसको कहाँ आना है? वापिस घर, फिर उसके बाद टूट जाता है। और बिजनेसमैन जो करता है कभी रिटायर होता है क्या? मुझे तो नहीं लगता है रिटायर होता है। उनके बच्चे भी रिटायर नहीं होते हैं, चाहे उनके कभी कोई रिटायर होने वाली बात नहीं है। तो हम रिटायर नहीं होंगे तो हम आगे बढ़ेंगे, पीछे उसरेंगे, हम आगे बढ़ेंगे। तो इसीलिए मेरा यही मैसेज है अजय भाई, और कोई आपका क्वेश्चन हो तो उसका जवाब देंगे। धन्यवाद। बहुत बढ़िया। तो देखिए मैं अभी सोच ही रहा था, आप बता रहे थे तो यहाँ अमरनाथ जी हैं, स्ट्रेंथ डेयरी दूध का मतलब बिजनेस है ना। फिर उसके बाद दूध पियो, अच्छा से बॉडी फिट बनाओ, है ना। फिर उसके बाद पैसे कमाओ, है ना। मार्बल का बिजनेस है उनका, घर बनाओ पैसे कमा के। तो मार्बल वार्बल इनसे ले लो, ग्रेनाइट वगैरह जो भी एकदम। मैं अनमोल जी आपको थोड़ा सा ड्रॉप कर